बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 पार्ट नंबर 10 समझाऊंगा। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि इसका आपने लॉग फाइंड करना है, बट उससे पहले आपको ये 4 स्टेप जो है वो बताने चाहिए। सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक, मैंडिसा एंड लॉग। तो रेफरेंस पोजीशन होता क्या है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और पहला जो डिजिट होना चाहिए वो नॉन जीरो चाहिए, मतलब जीरो ना हो। 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, पहला डिजिट है 4। इसके बाद आपने एक सैम्बल डाल देना है इस तरह का, ठीक है। और उसके बाद अब करेक्टरिस्टिक आपने किस तरह मालूम करना है, तो मैं आपको एक और बता दूँ कि रेफरेंस फाइंड करने के बाद आपने ना देखना है इस पूरे जो है ना आपको क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ डला हुआ है। अगर पॉइंट डला हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं डला हुआ तो आपके यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे आ जाएगा पॉइंट। तो इस कंडीशन में आपका पॉइंट भी आपको पता लग गया, तो आपका यहाँ बन गया 4। ये आपने सैम्बल डाला जो कि आपने देखा कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, नॉन जीरो के बाद डाल दिया, और पॉइंट यहाँ पे मौजूद नहीं था तो पॉइंट आपने उसके बाद डाल दिया। अब बात कर लें करेक्टरिस्टिक की, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव किस कंडीशन में होता है और नेगेटिव किस कंडीशन में होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये तो आपका सैम्बल और डॉट आ गया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि डॉट के बाद अगर आपके सैम्बल के लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर आपके डॉट के बाद इस सैम्बल राइट साइड पे अगर आपके आ रहा है तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। अब आपने इसके बीच में देखना है कितने करेक्टर आ रहे हैं, मतलब कितने डिजिट आ रहे हैं। अगर कोई भी डिजिट नहीं होगा तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने करेक्टरिस्टिक इक्वल टू जीरो लिख दिया, और जीरो किस में लिखा है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि खाली है, मतलब कोई भी आपका नहीं आ रहा। अब मैंडिसा फाइंड करता है। मैंडिसा का फार्मूला क्या है कि वो तो पॉजिटिव होगा और ऑलवेज लेस देन 1 से मतलब छोटा होगा। तो आपने किस तरह फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। टेबल ऑफ लॉगरिथम के जरिए से आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये आपने 40 किस तरह लिखना है और 00 किस तरह, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले आपका जब ये आप लिखते हैं ना नॉन जीरो के बाद स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आप एक सैम्बल डाल देते हैं। तो पहला डिजिट तो ये हो जाता है। बाकी अगर आपके 3 और डिजिट दिए गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए गए तो आपने उन तीनों को 00 डाल देना है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पहले 2 डिजिट जो है वो आपस में मिला देने हैं, 40 बन जाएंगे। बाकी 2 00 आपने रहने देने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो था ही नहीं, फिर से 4 दिया हुआ था। 4 के बाद आपने 3 जीरो और डाल दिए, तो पहले तो आपने कंबाइन करने होते हैं और बाकी जो 2 रह जाते हैं उनको आपने अलग अलग करके लिख देना होता है। वो मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पे आपने इसकी मदद से देखना होता है, और यहाँ पे आपका एक रिजल्ट आता है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको 40 मार्क करवाया है। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे देखें, इसकी वजह से आपका एक आंसर आ रहा है। वो आंसर क्या आपने वो नोट कर लेना है, वो क्या है 6021। ये आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद टेबल के दूसरी साइड पे, मतलब ये 40 यहाँ पे तो लिखा हुआ है, बट ऊपर देखें 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक नंबर दिया, यहाँ पे जीरो मेंशन नहीं है। जब जीरो मेंशन ही नहीं है तो इसका आंसर भी आपने जीरो लिख दिया, सही हो गया। तो आपने जो आपका आंसर आया था इन दो को आपने ऐड कर देना होता है, तो इसका ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही सेम रह जाएगा 6021। बट हमने यहाँ पे बात की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या बात की थी। मेंटी से जो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो है, ये बात तो ठीक होगी, ट्रू हो गया। एंड ऑलवेज लेस देन 1, से तो छोटा होना चाहिए। तो 6000 तकरीबन बन गया, तो 1 से छोटा तो है ही नहीं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में या तो पॉइंट लगाना पड़ेगा या 0 पॉइंट करके ये वैल्यू पूरी लिखनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया मेंटिसा लेस देन 1 होगा और पॉजिटिव होगा, तो आपने मेंटिसा को कर दिया पॉइंट स्टार्टिंग में लगा दिया, या फिर 0 पॉइंट करके ये लिख दिया। अब क्या लास्ट टाइम हमारा लगा कि लॉग क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक आपका आया था जो आपने ऊपर देख लेना है, यहाँ पे 0 आया था। मेंटिसा आपका यहाँ पे आया हुआ है 0.6021, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, आपका लॉग आ जाएगा, सही हो गया। तो लॉग आपने 4 लिखा इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लिखा। तो आपने इसको किस तरह फाइंड करना है, लॉग 4 इक्वल टू 0 प्लस 0.6021। यहाँ पे आपका आंसर बन गया 0.6021। पार्ट 11 में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।